बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतना स्वीट यमी यमी सा रबड़ी मलाई केक बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। तो चलते हैं मज़ेदार सा स्वीट रबड़ी मलाई केक रेडी कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत ख़ान फूड सेक्टर किरत ख़ान यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबड़ी मलाई केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर रबड़ी मलाई के इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं। तो मैंने लिया है 1 kg मिल्क, फुल फैट 1 kg मिल्क, हाफ़ कप शक्कर, हाफ़ कप कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप फुल कप शक्कर ले लीजिएगा। रबड़ी की वजह से हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ कर रहे हैं ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा रबड़ी का टेक्सचर है। 6 से 8 अदद पिस्ताशू लेके इसे मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। हाफ़ टी स्पून छोटी इलायची पाउडर, 10 से 12 अदद बादाम लेकर उसे भी मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। तो चलते हैं जल्दी से अच्छी सी अपनी रबड़ी मलाई रेडी कर लेते हैं। मिल्क मैंने फ्लेम पर रख लिया है, फुल फ्लेम पर मिल्क में बॉयल आ चुका है। इसका फ्लेम मैं कर दूँगी मीडियम। इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे शक्कर। इसे अच्छी तरीके से चला कर मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। साइडों में जो हमारी मलाई सी आ जाएगी वो हम इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारी अच्छी सी रबड़ी मलाई रेडी हो जाए। बहुत ही यमी सा और बहुत ही अच्छा सा रबड़ी मलाई केक है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमने इसे 20 मिनट अच्छी तरीके से मीडियम फ्लेम पर कुक कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें इतनी अच्छी सी मलाई सी आने लग गई है और ये 1 kg से हाफ़ kg रह चुका है। अब इसमें हम कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इसमें बिल्कुल रबड़ी जैसा टेक्सचर आ जाएगा इस तरीके से। कंडेंस मिल्क के साथ इसे तकरीबन 5 मिनट और अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। माशाल्लाह से हमने इसे कंडेंस मिल्क के साथ भी 5 मिनट अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। इसका फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। रबड़ी मलाई को हम अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब चलते हैं केक के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक के इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि मैंने लिया है 1 कप मैदा, हाफ़ कप ऑयल, हाफ़ कप रबड़ी मलाई मिल्क, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसमें हम एग वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम किसी बीटर वगैरह का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से रबड़ी मलाई का केक रेडी कर लेते हैं। तो हमने एक प्यारा सा बाउल ले लिया है। बाउल में हम इस तरीके से मैदे को अच्छी तरीके से छान लेंगे और मैदे को हम 1 से 2 मरतबा छानेंगे इसलिए कि इसमें अच्छी सी एयर पास हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा सा हल्का सा केक रेडी होगा। इसमें हम साथ साथ ऐड कर दे जाएंगे बेकिंग पाउडर, तकरीबन हम इसे इसी तरीके से 1 से 2 मरतबा छान लेंगे। दोबारा से ही छान लूँगी। इसी में से ही लेकर मैं इसे 1-2 मरतबा छानने से दोबारा से गुजार दूँगी ताकि इसमें अच्छी तरीके से एयर आ जाए और केक बिल्कुल अच्छा सा हल्का सा रेडी हो। इस तरीके से केक बिल्कुल हल्का सा बनता है। देखिए हमने मैदा और बेकिंग पाउडर अच्छी तरीके से 2 से 3 मरतबा छान लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल के साथ मैदे और बेकिंग पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स में शक्कर रखना भूल गई थी, तो ये देख लीजिए ये शक्कर है। इसे भी हम छानकर अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। शक्कर आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट लीजिएगा क्योंकि मलाई रबड़ी मलाई केक में मलाई के अंदर बहुत सारी अच्छी खासी शक्कर और कंडेंस मिल्क वगैरह यूज़ होता है। तो आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट नॉर्मल सी शक्कर लीजिएगा। मैंने हाफ़ प्याली ली है। टेम्परेचर पर आ चुका है मलाई दूध। ये जो हमने रबड़ी रेडी की है वही रबड़ी हम अपने केक के बैटर में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर है। बिल्कुल भी इस केक के अंदर गर्म नहीं यूज़ कीजिएगा, पहले रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। देख लीजिए इस मिल्क के अंदर भी अच्छी खासी शक्कर मौजूद है और वही मिल्क हम रबड़ी वाला इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो शक्कर का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए यूज़ कीजिएगा। जितनी भी हमें इसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप
इसमें सिर्फ मिल्क ही यूज़ कीजिएगा। अगर आप रबड़ी मलाई वाला मिल्क यूज़ ना करना चाहें केक में, तो आप नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं विदाउट शक्कर। लेकिन रबड़ी वाले मलाई केक के अंदर रबड़ी वाला अगर से मिल्क ऐड होगा तो बहुत ही अच्छा सा केक रेडी होगा। और उसमें जितनी भी कंसिस्टेंसी है वो मिल्क और ऑयल से ही आएगी। और देखें माशाल्लाह से बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। और हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका सांचा लेकर इसमें ऐड कर देंगे। मैंने ये एक प्यारा सा अपना ये कांच का बाउल लिया है, ओवन का भी बाउल है। इसमें हम जो है अच्छी तरीके से बेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारा अपना केक का बैटर। चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है और उसे हाई फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है और उसमें एक अच्छा सा स्टैंड रख लिया है। इसमें हम ये केक का बैटर रख देंगे, इसे हम कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे 30 मिनट के लिए। रबड़ी मलाई हमारी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। इसे हम किसी जग या जार में निकाल लेंगे, पर इसे ऐड करने में बहुत ही आसानी रहेगी। और आप देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। बिल्कुल रबड़ी मलाई वाला जो है हमारा मिल्क रेडी हो चुका है। देखें कितनी अच्छी इसमें रबड़ी सी मलाई सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखें बिल्कुल फॉक क्लीन है, इसका मतलब है हमारा केक अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। और ये परफेक्ट टाइम पर इसलिए बेक हुआ है क्योंकि इसका फ्लेम से मैंने कांच की डिश यूज़ करने की वजह से मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम रखा था। बिल्कुल लो फ्लेम नहीं रखा था, मीडियम टू लो फ्लेम रखा था, इसलिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर बिल्कुल अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। ये पहले ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह से केक रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अगर आप चाहें तो इसे आराम से बाहर भी निकाल सकते हैं। कर लेंगे केक में, इस पर हम ये मलाई ऐड कर देंगे। खाने में बहुत ही लजीज सा होता है ये रबड़ी मलाई केक। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका रबड़ी मलाई केक कैसा बना है। इसमें से हाफ़ ही हम रबड़ी मलाई इस पर ऐड करेंगे और हाफ हम बचा लेंगे डिश आउट करने के लिए। सर्व करेंगे तो हम इस तरीके से इस पर रबड़ी मलाई ऐड करेंगे तो ये और ही मज़ेदार सा लगेगा। इस पर हम बादाम और पिस्ताशू गार्निश कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। इसे हम 1 घंटे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। माशाल्लाह से केक अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। देखें कितनी सारी हमने इस पर रबड़ी मलाई ऐड की थी, सब अंदर से जूसी जूसी सा हो गया केक और इसने सब एब्जॉर्ब कर ली है। अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इजी सी रबड़ी मलाई केक की रेसिपी है और बहुत ही यमी बना है ये रबड़ी मलाई केक। सर्व करेंगे तो इस पर थोड़ी सी रबड़ी मलाई और ऐड कर देंगे। इस पर थोड़े से बादाम पिस्ताशू और गार्निश कर देंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। रबड़ी मलाई केक बिल्कुल रेडी है। मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि कितना यमी और टेस्टी केक है ये। बहुत ही टेस्टी रबड़ी मलाई केक की रेसिपी है। दोस्तों आप सोच भी सकते कि कितना यमी बना है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इस रबड़ी मलाई केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वाले तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी और यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह हाफिज़।